डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की सीधी चेतावनी, इज्जत से बात करें वरना जवाब अलग जुबान में मिलेगा, अलग भाषा में मिलेगा। जी हां, ईरान के एक बहुत ही सीनियर कमांडर ने यह चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप को सीधे तौर पर दी है। आप देखें न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैं हूं विशाल। ट्रंप को ईरान की दो टूक चेतावनी, इज्जत से बात करो वरना जवाब अलग भाषा में मिलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को बढ़ा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका एक ना एक तरीके से ईरान के खिलाफ अपनी जीत को यकीनी बनाना चाहता है। उन्होंने यहां तक कहा कि या तो समझौता होगा या फिर अमेरिका अपना मिशन पूरा करेगा। लेकिन इस बयान के कुछ ही घंटों बाद, जी हां, इस बयान के डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के कुछ ही घंटों बाद ईरान की तरफ से ऐसा जवाब आया है जिससे दुनिया का ध्यान खींचा है। आइए पूरे मामले को समझते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी जो है वो क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले क्या चेतावनी दी, पहले ये जान लेते हैं। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के सामने सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला, ईरान समझौता करे, और दूसरा, अगर ऐसा नहीं होता तो अमेरिका अपना काम पूरा करेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि ऐसा करना अमेरिका के लिए मुश्किल नहीं होगा। यानी सीधा पैगाम था कि अगर बातचीत नाकाम रही तो दबाव और कार्रवाई, दोनों विकल्प, दोनों अल्टरनेटिव अमेरिका के पास मौजूद हैं। अब आते हैं, आपको ये बताते हैं कि ईरान का पलटवार इस पर क्या है, किस तरह से ईरान ने इससे अपने खिलाफ एक बहुत ही सख्त बात मानी और क्या पलटवार किया ईरान ने। डोनाल्ड ट्रंप के बयान का जवाब ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकर जुल्कादिर ने दिया है। उन्होंने ट्रंप को सीधे संबोधित करते हुए कहा है कि ईरानी अवाम धमकियों की भाषा नहीं समझती। अगर ईरान से बात करनी है तो सम्मान के साथ बात कीजिए, वरना जवाब भी मिलेगा और अलग उसी भाषा में मिलेगा। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकर जुल्कादिर ने यह भी कहा कि ईरान हजारों साल पुरानी सभ्यता है, हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन वाला देश है और उसे डरा कर झुकाया नहीं जा सकता। उनका दावा था कि अतीत में भी ऐसी धमकियों से अमेरिका को अपनी उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले। अमेरिका को चाहिए कि वो माजी से सबक सीखे। उनका दावा है कि अमेरिका को चाहिए कि वो माजी से सबक सीखे। यानी ईरान का साफ पैगाम है कि दबाव नहीं, सम्मान की भाषा, रिस्पेक्टिव लैंग्वेज और रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज में बातचीत होनी चाहिए। अब तीसरा है मसला क्या है कि आगे इस बारे में क्या कुछ हो सकता है, किस तरह की आगे सियासत या हम कह सकते हैं कि डिप्लोमेसी बदल सकती है। ईरान ने एक बार फिर दोहराया है कि वो अपनी सॉवरेनिटी और सेफ्टी और नेशनल जो इंटरेस्ट है उस पर कोई समझौता नहीं करेगा। वही अमेरिका लगातार सख्त रुख दिखा रहा है। ऐसे में दोनों मुल्कों के ताज़ा बयान बताते हैं कि फिलहाल जो एक तनाव की स्थिति बनी हुई है उसमें कहीं से कोई कमी नहीं आएगी। हालांकि ये देखना बाकी है कि आने वाले वक्त में दोनों फरीक, दोनों पक्ष बातचीत का रास्ता चुनते हैं या फिर टकराव की भाषा और तेज होती है। फिलहाल इतना तय है कि शब्दों के इस जंग ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान अमेरिका और ईरान की ओर खींच दिया है। क्या लगता है आपको, क्या इस तरह के कड़े बयान हालात को और बिगाड़ते हैं या फिर ये सिर्फ दबाव बनाने की एक स्ट्रैटेजी है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए।